नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटी पर। आज हम करेंगे ऑर्गेन्जा कपड़े से नॉर्मल साइज में कमीज की कटिंग, जिसमें मैं आपको बताऊंगी ना तो आपका तीरा कंधे से गिरेगा और ना ही आपका फ्रंट गला बैक साइड जाएगा और ना ही आर्म होल में जोल आएंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे कमीज की कटिंग। बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बताऊंगी, जिसका नाप हमारे पास है। कमीज का लेंथ है 41 इंच तैयार, चेस्ट है 18 इंच तैयार, कमर है 31 इंच तैयार और हिप है 40 इंच तैयार। इस नाप के साथ हम करेंगे इसकी कटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे पास कमीज, इसमें फ्रंट में इस तरीके से गला दिया हुआ है। इस तरह से इसमें दी हुई है कढ़ाई और फ्रंट हिस्सा बिल्कुल प्लेन है, बाजू भी इसकी प्लेन ही है। इस तरीके से जो इसमें गला दिया हुआ है, इसका इस तरीके से हम सेंटर लेंगे। सेंटर लेते हुए कमीज को बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने रख लेना है। रखने के बाद हम ऊपर नीचे से चेक कर लेंगे हमारा बराबर है या नहीं। नीचे से हमने इसको पूरा मिला लेना है और जो साइडों में ये पट्टी दी हुई है, पट्टी को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख लेंगे। ऑर्गेन्जा का ये कपड़ा है तो इसमें अच्छे से दिख रही है, एक दूसरे के ऊपर अच्छे से आ गई है या नहीं। और बिल्कुल सेंटर ले लेना है हमें गले का। साइड में भी हमें ये चेक कर लेना है, कम ज्यादा तो नहीं है। अगर कम ज्यादा हमारा साइडों में बनता है तो कमीज में कान है। इस तरह से हमारा साइडों से भी बिल्कुल बराबर है। तो इस तरीके से हमने इसको रख लेना है। अब सबसे पहले हम नापेंगे लेंथ जितना हमें गला तैयार रखना है उसका हम निशान लगा लेंगे। जैसे हमारा गला पूरा है 6 इंच का हमें तैयार रखना है, तो यहाँ पर हम इंची टेप को रखेंगे। नीचे से हम जितना हमें तैयार रखना है वहां तक इसको नाप लेंगे। जैसे हमें नीचे से रखना है 41 इंच तैयार, तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। जो ये पाइपिंग है इसको हम दोबारा लगाएंगे। अब जितना हमारा तीरा हमारा तैयार है 13 इंच। गले का हमें साइज रखना है नॉर्मल, तो इसमें हमें तीरे को कम ज्यादा नहीं करना है। जितना हमने नाप लिया है उसी के अकॉर्डिंग निशान लगाना है। अब जितना हमने तीरा लिया है उतना ही हम लेंगे मुड्ढा। इस तरीके से हमने यहाँ तक निशान लगा लेने हैं। हाफ इंच हम रखेंगे तीरे को डाउन, तो हाफ इंच का हम निशान लगा लेंगे। जितनी हमें गले की चौड़ाई रखनी है, जैसे हमें गले की चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच तैयार, तो इस तरीके से 2.5 इंच पर निशान लगाते हुए इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल तिरछा निशान हम लगा लेंगे इस तरह से। अब जो हमने ये यहाँ पर मुड्ढे की लंबाई का निशान लगाया है, यहाँ पर हम एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे जहां पर हमें चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट हमारी तैयार है 36 इंच, तो 36 का 1/4 9 इंच, तो 9 इंच पर हमें लगाना है निशान। साथ के साथ हम मुड्ढे की गोलाई का निशान लगाएंगे। मुड्ढे की गोलाई हम रखेंगे 1.5 इंच। इस तरह से हमने ये 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है। अगर हम डीप गले में कटिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 1 इंच या 1.25 इंच मुड्ढे की गोलाई करेंगे। अगर हम नॉर्मली साइज में कर रहे हैं तो 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर हम गले को बिल्कुल छोटा रख रहे हैं 3 या 4 इंच में, तो हम 2 इंच मुड्ढे की गोलाई करेंगे। अगर हम इसके अकॉर्डिंग गले की कटिंग नहीं करते हैं, मुड्ढे की कटिंग नहीं करते हैं, तो हमारा पीछे की तरफ से यहाँ पर खिंचाव बनेगा, जिससे हमारी कमीज की सेटिंग खराब हो जाएगी। अब हम नीचे से लगाएंगे कमर का निशान। कमर का जब हम नॉर्मल साइज में कटिंग करते हैं तो 7 इंच पर कमर का निशान लगाते हैं। हिप हमें तैयार रखनी है 13.5 इंच पर। नॉर्मल साइज हमारा होता है 14 इंच। चॉइस के अकॉर्डिंग हम 13 इंच भी रख सकते हैं और 15 इंच भी। इस तरीके से हमें ये निशान लगा लेना है। अब जितनी हमारी तैयार है कमर का हम निशान लगाएंगे। कमर हमारी तैयार है 31 इंच, तो 7.25 इंच पर हमें निशान लगाना है कमर का। हिप हमें तैयार रखनी है 20 इंच, तो 10 इंच पर लगाया हमने हिप का निशान। इस तरीके से हमें ये निशान लगा लेने हैं। घेरा है हमारा 20 इंच तैयार, तो 10 इंच पर हम लगाएंगे घेरे का निशान। अब जो हमने ये निशान लगाए हैं इनको एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। जैसे चेस्ट को कमर से और कमर को हिप से, इस तरह से हमने ये निशान लगा लेने हैं। और जो हमने घेरे का निशान लगाया है उसको भी हिप के साथ मिला लेते हैं, जिससे हमें जब चाक पट्टी फोल्ड करते हैं तो फोल्ड करने में आसानी हो। इस तरह से हमने सभी निशान तैयार लगा लेने हैं। अब 2 इंच का मार्जिन देते हुए एक और निशान लगाएंगे जहां से हमें कमीज की कटिंग करनी है।
इन निशानों को इस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलाएंगे और जो हमने निशान लगाए हैं वहां से हम इसकी कर लेंगे कटिंग। ये हो जाएगी हमारी कमीज के फ्रंट हिस्से की कटिंग। अब हम करेंगे बैक हिस्से की कटिंग। ये है हमारे पास बैक हिस्सा। जितना हमने घेरा तैयार रखना है उसके अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने कपड़े को रख लेना है। ऊपर नीचे से चेक कर लेना है हमारा बराबर है या नहीं। कपड़े को कम ज्यादा नहीं होने देना है। अगर हमारा कपड़ा कम ज्यादा होता है यानी कि ऊपर से कम है और ऊपर से ज्यादा है और नीचे से कम है तो इससे हमारा कमीज मतलब फिरेगा या घूमेगा, जो भी है इसमें कमीज में कान बन जाएगी। अब जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की थी उसको इसके ऊपर रखेंगे। फ्रंट हिस्से की और बैक हिस्से की कटिंग हमारी बिल्कुल सेम होती है। बस हमें इसमें क्या करना होता है कि जो हमारा बैक हिस्सा है तीरे की तरफ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। अगर हम नॉर्मल साइज में कटिंग करते हैं तो हम 1 इंच रखते हैं। अगर हैवी साइज में रखते हैं तो 1.5 इंच रखते हैं। ये हमारा नॉर्मल साइज है। तो इस तरीके से हमने 1 इंच पर निशान लगाना है। जिस तरीके से हमने फ्रंट हिस्से को डाउन रखा था उसी तरीके से बैक हिस्से को डाउन रखना है और इस निशान को इस तरीके से मिला लेना है। बाकी कटिंग हमारी बिल्कुल सेम होगी जो हमने फ्रंट हिस्से की थी। ये हो जाएगी हमारी बैक और फ्रंट दोनों हिस्सों की कटिंग। अब हम करेंगे आर्म होल की कटिंग। आर्म होल की कटिंग जब हम करते हैं तो जितना हमने तैयार मुड्ढा लिया है उसके बिल्कुल सेंटर में हम निशान लगाते हैं और यहाँ से हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और अंदर की तरफ 0.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। तीरे से हम हल्का हल्का तिरछा लेते हुए इस तरीके से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। फिटिंग तक हम इसकी गोलाई कर देंगे और जो हमने ये निशान लगाया है बिल्कुल इस निशान से हम इसकी करेंगे कटिंग। इस तरह से हम नीचे 2 उंगलियों को रखेंगे जिससे हमें फ्रंट हिस्से को उठा लेना है और इस तरीके से आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। ये हो जाएगी हमारी आर्म होल की कटिंग। अब हम इसको हटा देंगे और करेंगे बाजू की कटिंग। बाजू की हमें तैयार लेंथ रखनी है 17 इंच तैयार। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है दोनों बाजुओं के लिए। अब हम चेक कर लेंगे हमारी कितनी है। इसमें 2 इंच हमें आगे से फोल्ड करने का अलग से रखना है क्योंकि आगे से हम चुन्नट वाली बाजू बनाएंगे। 1.5 इंच हमने छोड़ दिया है जो हम पट्टी लगाएंगे और इस तरह से इतने कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे जितनी हमें लंबाई तैयार रखनी है। कपड़े को बराबर करके कट कर लेंगे। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। पीछे से हमें मुड्ढा तैयार रखना है 8 इंच का। 8 इंच पर निशान हम लगाएंगे। जितना हमने मुड्ढे का निशान लगाया है आगे से मोरी का निशान भी हम उतना ही लगाएंगे क्योंकि हमें बाजू में चुन्नट डालनी है। इस तरीके से 3 इंच करेंगे हम मुड्ढे की गोलाई। नीचे से जब हम पौनी बाजू की गोलाई करते हैं तो 3 इंच पर करते हैं और 1/2 इंच की करते हैं तो 2.5 इंच पर करते हैं और 3.5 इंच पर करते हैं। इस तरीके से हमने ऊपर से 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है। पहले हम इसको कपड़े को बराबर कर लेते हैं। इस तरह से बंद हिस्से को हम बाहर की तरफ रखेंगे और जो ओपन हिस्सा है इसको इस तरीके से अपनी तरफ रखेंगे जिससे हमारी कटिंग अच्छे से हो जाए। और जो हमने ये निशान लगाया है इस तरीके से हम इसको मिला लेंगे इस तरह से। और जो हमने ये निशान लगाया है वहां से हम इसकी करेंगे कटिंग।
इस तरह से ये हो जाएगी हमारी बाजू की कटिंग। बाजू की कटिंग के बाद अब हम करेंगे आर्म होल की कटिंग। अब जैसे इस तरीके से जो हमने ऊपर की तरफ निशान लगाया है और जो हमारा तैयार मुड्ढा हमें रखना है, इतना हमें निशान लगाने के बाद बिल्कुल इसके सेंटर में हम निशान लगाएंगे और इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे, 1.25 इंच पर अंदर की तरफ निशान लगा लेंगे। और जो हमने निशान लगाया है यहाँ से ऊपर से हड़का लेते हुए निशान को टच करते हुए इस तरीके से निशान को लगा लेना है। और जो हमने निशान लगाया है वहाँ से हम करेंगे इसकी कटिंग। जिस तरीके से हमने कपड़े को रखा है इस तरीके से हमारी दोनों बाजू की एक साथ कटिंग हो जाएगी आर्म होल की। और इस तरीके से हमें कर लेनी है आर्म होल की कटिंग। तो ये थी हमारी ऑर्गेन्जा में नॉर्मल साइज में कमीज की कटिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।